स्वागत नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लून। कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज हम कुपवाड़ा कस्बे से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे इधर बटपुरा से आगे जो हायमा बटपुरा है वहाँ से आगे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे एक मीर मोहल्ला आता है, उस पर मीर बस्ती आती है। इस बस्ती को जाने के लिए जो रोड निकाली गई है बकौल इन लोगों के, उस पर जितना पैसा सरकार की जानिब से मिला है वो खर्च नहीं हुआ है। और ये कि जो इन लोगों के लिए रास्ता जा रहा था, जो इन्होंने आसाइश के लिए काम किया था, हुकूमत से गुजारिशें की थी, उस पर इन्होंने खुद अपने पैसे लगा के जो रोड निकाली। बाद में सरकार ने जब अपने पैसे दिए तब भी उस रोड पे और कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ पैसे ही लिए गए। चूँकि हम इस बस्ती में थोड़ी देर में जाएंगे और हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात है। लेकिन उससे पहले मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली। और मेरे साथ जो ये शख्स इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने एक आरटीआई डाली थी, आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी आरडीडी डिपार्टमेंट में। और आरडीडी डिपार्टमेंट की जो इंजीनियरिंग विंग है, उन्होंने जो आरटीआई दिया हुआ है कि डीपीआर कितना बना था, पैसा कितना लिया गया है, वो सब बातें पहले हम वही जानेंगे, फिर हम बस्ती में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह के हालात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन मीर है। मैं मीर बस्ती बटपुरा हैमा में रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यार, पहले तो कि जो मैं अभी देख रहा था आरटीआई की जो फाइल थी, उसमें डीपीआर कितने का बना है ये पूरे रोड का? सर, इस रोड का डीपीआर जो बना है वो 28,86,843 रुपया बना हुआ है। और उसकी काम जो है 2 फेस में हुआ है। पहले जो ये काम रोड जो है हमारा लिंक रोड है दरसगाह टू मीर बस्ती मस्जिद शरीफ तक, इसमें हमने 2017 में अपने हलसरी से आवाम से पैसा जमा करके निकाला ये रोड खुद। और उसके बाद इसमें नरेगा में 2-3 बार काम हुआ। नरेगा में फर्स्ट फेज़ में काम हुआ दरसगाह टू कुरैशी ग्रट तक, जो 2 लाख रुपया में हुआ। और उसके बाद फिर ये दरसगाह टू कुरैशी ग्रट लगभग 1 लाख का काम हुआ। और उसके बाद 2018-19 में नरेगा में इसमें 10 लाख का काम हुआ, जिसमें कुछ बंडल्स वगैरह दी गई। और 2019-20 में इसका टेंडर निकला। टेंडर में अप्रूवल जो मुझे आरटीआई की फ़ाइल मिली हुई है उसके मुताबिक 30 लाख का था। और अप्रूवल इसमें 28,86,843 रुपया हुआ है। नहीं, अप्रूवल 1 मिनट, टोटल डीपीआर कितने का बना हुआ है? टोटल डीपीआर 28,86,843 रुपया। और काम कितने का हुआ है जो दिखा रहे हैं वो, कि कितना काम, कितने सर, काम अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 21 लाख का बिल जो है अभी तक निकाल दिया। एक तो ये हो गया जो आपने मुझे दिखाया है, ये 16 लाख का है, 16,73,000 का। और इससे पहले वाला बिल जो है वो 3,75,000 समथिंग है। तो मतलब 21 लाख का इन्होंने टोटल दिखाया है कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ताकि जब हम बस्ती वालों से भी बात करें, बहुत सारी चीज़ें हमें भी मालूम होनी चाहिए। वो ये है कि जो ये रोड जा रही है, कनेक्टिविटी है, और दूसरा ये कि क्या इन्होंने दिखाया है जो आप लोगों को लग रहा है कि वो गलत है, जो इन्होंने दिखाया है लेकिन वो हुआ नहीं है ग्राउंड पे? सर, ग्राउंड पे आप खुद भी अभी देखेंगे जो रोड की हालत है। जब हमने हलसरी में रोड निकाला था तो इस रोड की हालत बेहतर थी, लेकिन जब इसका टेंडर के बाद जो ठेकेदार ने काम किया, एक्चुअल में वो काम सही नहीं हुआ है। उसने हमारी रोड को तबाह करके रख दिया, पहले से हालत बदतर की। उसने कुछ जगह पे 2-4 जगहों पे बंडल्स दिए हुए हैं जिसमें उसने इतने बिल निकाल दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है सर, जो जिसके नाम पे ये टेंडर था उस ठेकेदार ने इस टेंडर को ख़रीद फरोख्त किया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनको टेंडर हुआ है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने खुद काम नहीं किया, किसी को बेचा। बिल्कुल सर, हाँ, ये काम जो है बेचा गया है। जो ठेकेदार आरटीआई के तहत जिसका नाम है फाइल में, उसने काम खुद नहीं किया है, उसने टेंडर आगे किसी और को बेच दिया। इस लिहाज से उसने काम जो ग्राउंड पे करना था वो किया नहीं। लेकिन आपको कैसे पता कि उसने बेच दिया? सर, हमें पता, क्योंकि जो मैन यहाँ पे काम करा रहा था वो बंदा वो नहीं था। पहले बार उसने काम किया था, जो ठेकेदार जो आरटीआई की फ़ाइल में है, तो उसने किया था। लेकिन बाद में कहने लगे कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, उस कारण इसने टेंडर जो है वो दूसरे को दे दिया। कोई रीटेंडरिंग नहीं हुई थी, उन्होंने उसी को रीटेंडरिंग नहीं हुई, उसने सीधा उसको दे दिया। इरिगेशन वगैरह का कुछ ऐसा सिस्टम था जो उनको लगाना था, या आपको लग रहा है कि क्योंकि आप मुझे दिखा रहे थे कि उन्होंने दिखाया उसमें डीपीआर के तहत जो हमारे इसमें रोड में पाइप्स हैं या कलवट वगैरह हैं, पाइप्स 2 दिखाई गई हैं जो कहीं पे भी नहीं डाली गई हैं। आप सिचुएशन देखोगे रोड में आगे इन्होंने रोड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक जगह पे इनको पाइप डालने थे अकॉर्डिंग टू डीपीआर, रोड खोद के रखा। तो हमने जब भी उस ठेकेदार से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पहले उसने टाल मटोल किया और 1 हफ्ते के बाद उसने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है। और यहाँ की जो जी इज़्ज़त
लोग भी थे, उनके साथ उसने बदतमीजी से भी पेश आए और बोला जाओ डीसी के पास, मेरे पास कुछ नहीं। अभी तक आप लोग कभी ऑफिशियल्स के पास गए कि इस तरह का मामला हुआ? सर ऑफिशियल के पास हम तो नहीं गए, मैंने आरटीआई के तहत ही इनसे ये फ़ाइल कलेक्ट की और उसके बाद मैंने अपने जो गांव के जी इज़्ज़त या जो भी शहरी था उनको जमा करके उनको मैंने बताया कि फ़ाइल हमें ये काम दिखा रही है और ग्राउंड पे ये काम है। तो उसके बाद हमने आपसे कांटेक्ट किया। आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तक तशरीफ लाए। जब हम आ रहे हैं, अभी जो पुल की हम बात कर रहे हैं, वो विजुअल्स में लोग देख रहे होंगे, ये जो पुल है ये ऐसे ही बना पड़ा है, इसके लिए कितना टाइम हो गया और क्या ये पुल का भी ऐसे ही कुछ मसला है? सर ये पुल जो है ये अलग डिपार्टमेंट का BADP का है शायद मेरे हिसाब से। तो इसके जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसकी बिल जो है बिल पेंडिंग है। अगर वो जो काम कर रहे थे ठेकेदार हजरात वो बोल रहे हैं अगर गवर्नमेंट इसका बिल डाल दे तो हम इसको आगे काम जो है शुरू करेंगे। ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो सर, पूरी मट्टी डाल दी पूरी। अभी 2 साल 4 एकड़ मसाला डाला हुआ और नवंबर में करते हैं, नवंबर दिसंबर में काम करते हैं, दिखाते हैं जनवरी मार्च में। हमारे को बोल कर जमीन काट कर हमारे को आज तक उन्हें नहीं दिया। 3-4 साल हो गए इन्हें। क्या नहीं दिया? फुटबॉल रास्ता देखो सर, ऊपर चढ़ कर रास्ता भी देखो सर। ये देखो ना सर, इसमें सीमेंट ना देखो क्या लगा। ये देखो, ये अभी इसको 2 दिन भी नहीं हुए। देखो ये अभी मतलब इसमें दिसंबर में किया है, 1 विंटर नहीं हुआ इसका। दिसंबर में किया, दिसंबर में। ये देखो ये देख लो सर, ये देखो, अल्लाह के वास्ते देखो कितनी ईमानदारी की है। इसमें तो सीमेंट लगाओ सर, कागज भी ये देखो कागज। ये देखो हमारे मीर बस्ती का पुराना कब्रिस्तान, अब ये कब्रिस्तान के किनारे से ये कलवट बोला बनाएंगे तो ये जगह खोदी, ये है कब्र का अगला हिस्सा। तो अभी ये न बनाया तो न कुछ। एक तो हमारे को नमाज के जाने के लिए रास्ता नहीं है, दूसरा ये कब्रों को तोड़वा के रख दिया, कब्र मुर्दे हमारे नंगे कर दिए। तो अभी मेहरबानी करके आप ये आपके माध्यम से जिस महकमे तक हो सकती है अर्ज, हमारी अर्ज पहुँचाओ कि ये कब्रिस्तान हमारा ख़राब हो जाएगा और नमाजियों की नमाज ज़ाया होती है, क्योंकि अभी रात को आना जाना पावर तो आपको पता ही है और यहाँ कोई उस वैसा इंतज़ाम है नहीं है कि लाइटिंग का कोई बंदोबस्त। तो इधर लोग गिरते हैं तो बस नमाज वाले बोलते हैं बहाना मिल गया अभी कि रास्ता ही नहीं है तो नमाज पढ़ने कहाँ है। सर सबसे पहले हम आप लोगों का वेलकम करते हैं मीर बस्ती पटपोरा सी से। ये जो हमारे रोड जिसमें हम खड़ा है, ये आज से हमने 3 साल पहले हलशेरी में निकाला था। इस पर हमने 2 लाख रुपया खर्च किया और ज़मीन जो हम लोगों ने छोड़ी वो मुफ्त में छोड़ी। इसके बाद इसमें 3 शिफ्टों में काम हुआ। एक बार हुआ काम 2 लाख रुपया नरेगा का, उसके बाद 10 लाख रुपया नरेगा का, उसके बाद 14 एफसू और कुछ उससे अमाउंट था 32 लाख रुपया। और इसमें जो काम हुआ है वो आपके सामने है। हार्डली ये काम हुआ है 5 या 6 लाख का काम हुआ है। इसमें 6 कलवट हैं जिसमें आज तक एक भी कलवट नहीं बनाया गया है और बिल से निकाल दिया है। हम लोग मीर बस्ती के हैं, कुपवाड़ा से सिर्फ यह 10 किलोमीटर है। आज की दुनिया भी हम रोड से महरूम हैं। हम लोग यहाँ पर जो गाड़ी आती है, कोई भी आती है, हम लोग डेड बॉडी उठाते हैं या बीमार लोग उठाते हैं, वो हम अभी स्ट्रेचर पर इस्तेमाल करते हैं पटपुरा पर। हमने इसी वजह से अपने जेब से पैसा खर्च किया था और गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया वो ठेकेदारों ने और सियासतदानों ने मिल करके उसको हड़प कर दिया। उसके साथ जो मुलाजिम हैं इसी डिपार्टमेंट के, हमने उनके भी दफ्तरों के काफ़ी चक्कर काटे, लेकिन यहाँ तक भी हमने REW को लाया था, उसने भी कुछ नहीं किया इस पर। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो इसमें फर्द बरद हुआ इस अमाउंट का जो गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के लिए खर्च किया था और ये पैसा लोगों ने अपनी जेबों में डाल दिया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस फरियाद को DC कुपवाड़ा साहब तक और गवर्नर साहब तक पहुँचाएँ और इसमें जितने भी आदमी मुलवस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितना ये पैसा अमाउंट विड्रॉल हुआ इस फंड से ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा हो जाए और दोबारा इस पर टेंडर निकले और काम हो जाए। मैं आर्मी में सर्विस करता था, एक्स सूबेदार बशीर अहमद। जनाब आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तशरीफ़ यहाँ तक, पता नहीं किस बंदे ने आपको ये अर्ज़ किया तो आप तक ये रिपोर्ट गई है तो आप यहाँ तक आए। इसका हम आपका इस एहसान का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी यहाँ क्या हुआ कि ये रोड है दारुल उलूम बटपुरा से मीर बस्ती मस्जिद शरीफ तक। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हमारे खान बरादरी जो है वो सरबराही करते हैं लगभग इस इलाके को, बटपुरा सी को।
तो इन्होंने क्या किया कि सब जानी माली लगा के एक मशवरा किया, ज़मीन छोड़ाई मुफ्त में, और 2-2 हज़ार रुपया सब उन्हें जमा किया। इस पूरे इलाके ने करीब 2 लाख रुपया जमा हो गया। तो इस रोड को हमने बर्बरी JCB लिया के तो निकाला। तो हमारी प्रॉपर तरीके से, मतलब जैसी आज रोड है इसी कंडीशन में ये रोड थी बनी हुई। फिर गवर्नमेंट का टेंडर निकला, 10 लाख का निकला, तो रोड फिर वैसे की वैसे ली और मामूली इसको मरम्मत करके तो पैसा इसका निकल गया। फिर उसके बाद में 32 लाख का और गवर्नमेंट ने इसको अलाट किया पैसा। तो वो पैसा कहाँ लगा, क्या हुआ, आप चल के आगे की भी देखेंगे। इसको 4 कलवट थे, 4 कलवटों को क्या किया कि उस ज़मीन उखाड़ के यहाँ तक कि एक कलवट इस जगह पे था कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद को जाते थे। वो ज़मीन खोद गए तो मिट्टी वहाँ पे ढेर लगा दिए, बोला यहाँ पे कलवट बनेगा। तो अभी हम नमाज़ पढ़ने से भी महरूम हैं। तो अभी आपसे यही गुजारिश है कि आप कुपवाड़ा DC साहब तक, गवर्नर साहब तक ये हमारी अर्ज़ पहुँचाओ। ये पैसे का जो भी धांधली होगी बीच में, ये पैसा कहाँ गया, कौन कौन आदमी इसमें मुफल्लिस है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और उसके बाद में ये पैसा या तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा हो, नहीं तो इस काम को अंजाम दिया जाए। तो ये काम बराए मेहरबानी हमारी ये अर्ज़ है कि कम से कम अगर 100% पैसा निकला है तो 60% कम से कम इसको इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ कि 100% पैसा निकला और 20% यहाँ पैसा लगा ही नहीं है ग्राउंड पे। आप इसको चल के आगे देखेंगे ज़मीन पे, बाकी आगे हम चलते चलते जहाँ जहाँ आप देखेंगे यहाँ क्या बना है क्या नहीं बना। यहाँ आपके सामने मेरे दाहिनी तरफ, आपके बाएं तरफ ये जो बंड बनी हुई है, ये नरेगा और बस्ती वालों ने पैसा लगा के तो इसको ये बनाया। बस्ती वालों ने काम किया, नरेगा वालों ने पैसा दिया। ये उससे पहले, ये इस 10 लाख में, इस 32 लाख में शुमार ही नहीं है, ये सब पहले का बना हुआ था। अब ये बोलते हैं हमने इतनी कटिंग, अर्थ कटिंग इसमें दिखाई है, वो कहाँ पे हुई है आप भी देखो। इसमें बोलते हैं कि हमने इतने क्विंटल सरिया लगाया, अगर एक भी सरिया इसमें निकल जाए तो हम अपनी दाढ़ी कटवा देंगे। हम मतलब गवर्नमेंट से भी माफ़ी मांगेंगे, जिन बंधु ने सरिया लगाया होगा उनसे भी माफ़ी मांगेंगे। तो बस यही आपसे गुजारिश है कि इस मसले को आपके माध्यम से मतलब हल किया जाए। ये जो रोड है सब, ये दारुल से लेकर मीर बस्ती मस्जिद तक है रोड। और उसके बाद जब हमने ये हलसरी में रोड निकाला, इसका हमने चंदा किया पब्लिक ने, और 2 लाख रुपए चंदा जमा करके हमने ये रोड निकाला, मशीन लगा करके ज़मीनी में अपनी छोड़ी और रोड हमने खुद निकाला। उसके बाद जब इसका टेंडर हुआ तो बाद में वो नरेगा का जो है, जो आपके सामने है, नरेगा के बाद इसका 14 FC हुआ और फिर सिटी पंचायत वगैरह हुआ। ये लगभग रुपया 30-32 लाख हुआ। और उससे पहले का जो ब्रिज बना है, ये ब्रिज ये 5 साल से वैसे ही है, इसके 2 शटलिंग चढ़े, वो आगे ब्रिज वैसे का वैसा। उसके बाद जिनने जो पैसा निकाला ये लगाया नरेगा पाल में, और उसके बाद जो ये पैसे लगाया है, और इसमें नालमक जो उठाया, नालमक लगाना था, और ये लगाया खाली मिट्टी, ये यहाँ से उठाया नाले से। और देखो आप रोड में अगर है कहीं तो दिखाओ, अभी आपको हम दिखाएंगे बिल्कुल रोड पे चल करके कहीं कुछ नहीं है। और हमने पूछा भी ठेकेदार से, बोला ये पैसा इसमें क्यों लगा रहे, देखिए आगे ये है मकबरा है, कब्रिस्तान है, इसमें लगाओ बंड, बोला पैसा नहीं है, जहाँ मर्जी जहाँ रिपोर्ट करो। और ये हालत है हमारे इस रोड की। उसके बाद जितना भी गवर्नमेंट ने पैसा दिया, यूटिलाइज इसमें 20% भी ग्राउंड में नहीं हुआ है, बाकी पैसा सब भरा हुआ है। मुझे पता नहीं है कौन सा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। एक पब्लिक का खून खाया गया है इसमें। पब्लिक जो है इसमें हमारा ये अर्ज़ है कि DC साहब तक हमारा ये फरियाद पहुँची जाए, बस आला हो सकता है। मेरा नाम वजीर मोहम्मद है। मैं वार्ड नंबर 6 का वार्ड मेंबर हूँ और ड्यूटी सरपंच भी हूँ। यहाँ जनाब ये हुआ है, हमने पहले रोड निकाला हलशरी में, यहाँ कोई ज़मीन नहीं दे रहा था कोई भी, जो भी सरपंच था यहाँ ठेकेदार था, वो इसमें रोड को कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर हमने हलशरी में निकाला, हमने खुद पैसा इकट्ठा किया, तो 2 लाख रुपये निकाल कर हमने ये निकाला रोड। उसके बाद में गए हम हक साहब के पास, उसने हमारे को नरेगा में काम दिया 10 लाख, पहले दिया 2 लाख का, वो नीचे हमने ग्रांट के बाद निकाला। उसके बाद दिया 10 लाख का। तो हम लोग थोड़ा पिछली बार इसको हुआ सर टंडल, वो टंडल जो है गुईपुरा का, वो सुनावाला पीर साहब ने टेंडर दिया, लेकिन बाद में उसके पास पैसा नहीं था तो उसने कंप्रोमाइज़ किया दूसरे के साथ। टेंडर किसी और का था, काम किसी और ने किया, जिसने वो काम किया उसको कोई जवाबदारी थी नहीं। ये काम जो भी बिगाड़ा है, ये इशफाक साहब हैं गुईपुरा के, उसने ये काम किया है। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया, मैं बोला आप
एक वार्ड को 2 वार्ड बना दिया, आपने कौन परस्ती किया? क्या हम यहाँ जो नीचे रहती है ये खान बरादरी है, ये नीचे ऊपर जो रहते हैं जिम्मेदार बस, इन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने अपना रोड ठीक किया और हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया। ये टनल बनाया यहाँ, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ तो इसको भरो, अगर भरो नहीं तो इसको टनल, बोला नहीं मैं तो इसको कलवट बनाऊँ। आज तक ना कलवट बना तो ना कुछ बना। ये पत्थर जो पीछे हमने डाले सर, ये भी हमने खुद हलशेरी में डाले, ठीक है। रोड से पैसा निकाल कर आज बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं। 21 लाख का बिल, 21 लाख बिल उन्होंने पेड किया है। ये टोटल 29 लाख का टेंडर था, 21,000 उन्होंने पेड कर दिया, लेकिन काम देखो आप, काम कहीं भी नहीं। नाम फयाज अहमद है हज़रत। ये अल्लाह का शुक्र है, हम इलाके से शहर से कटे हुए हैं, बैकवर्ड इलाका है, पासमानदा इलाका है सर। हम काफ़ी पीछे रह गए थे और रोड की वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी। तो हमने इंतज़ामिया से या सिविल सियासत से या सरकारी जो इंतज़ामिया बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी तवज्जो न दी। उसके बाद पब्लिक ने खुद मेहनत करके हलशेरी में अपना पैसा जमा करके 2 लाख रोड निकाला और रोड हुकूमत की नज़रों में आ गया और हुकूमत ने पैसा छोड़ा सर तकरीबन 40 लाख के करीब। और आगे वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, किस पे खर्च हुआ, पब्लिक उसी हाल में, रोड उसी हाल में जिस हाल में हमने बना के छोड़ी थी। तो वो फंड्स, वो पैसा, आज हम बोलते हैं कि पैसा, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, आपको जो मर्जी है जाओ करो, आगे से धमकियां मिलती हैं सर। ये कोई इंसाफ है? अगर हमारा हक है हमें मिलना चाहिए, हक था वो मिलना चाहिए सर। आप खुद देखो, आप पीछे तारीख देखें सर, हमारे कितने लोग रास्ते में इंतकाल कर गए, चारपाई के ऊपर, बर्फ़ की वजह से कितनी मुश्किलात होती हैं, रोड की वजह से कितनी मुश्किलात होती है। अभी आप ये देखें सर, दाएं से लोग कंधों पे बोझ उठा के, तो हमने अपनी सहूलियत परेशानी कम करने के लिए, मुसीबत को कम करने के लिए ये किया था। अब गवर्नमेंट ने पैसा दिया, आगे वो किसने खाया, कहाँ गया, किसने खर्च किया, कहाँ पे खर्च हुआ, हमें उस बारे में इल्म नहीं है। हम वैसे के वैसे रह गए। हर रोज़ सर थोड़ा ही गवर्नमेंट हमारी मजबूर है वो, इसलिए अल्लाह का फजल है आप लोग यहाँ पहुँचे, ये हमारी खुशनसीबी है। आपकी वसात से हम ये बात जो है आगे आला इंतज़ामिया, गवर्नर साहब हैं जो हमारे, और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट साहब के जो DC साहब हैं, उनसे इल्तिजा करते हैं आपकी वसात से कि हमारे हक में इंसाफ किया जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक को मिलना चाहिए, अगर गवर्नमेंट का पास है तो वापस गवर्नमेंट के खजाने में जमा होना चाहिए। कितना टाइम हुआ तब से आज तक? ये 2017 की बात है सर। टेंडर जो है इसका हुआ 2020 के आसपास हुआ सर। अच्छा। और काम जो है 2021 में हुआ। हम साथ रहे, हमने उसको समझाया बुझाया जितनी हमारी समझ थी, लेकिन उसने सर क्या किया, रोड को अच्छा बनाने के बाद काट के बना दिया। आप पीछे आपने देखो, उसको एक टुकड़ा बना दिया, ये काट के रास्ता, इसको तीसरा टुकड़ा बना दिया। लोग मस्जिद में जा रहे थे, उस आबादत से भी उसने इसको क्या किया, आबादत से भी काट के रख दिया। मस्जिद में जाने के काबिल कोई नहीं है सर। कोई कहने की बात ही नहीं। ये पहले इधर कलवट खोद कर इन्होंने रखा, बोला कल बना देंगे हम, कल का दिन और आज का दिन। आपके क्या है ये कंधे पे? ये ईंटें उठाई हैं साहब जी। ये कहाँ पे ले जानी है? ये हमें ऊपर ले जानी है गांव में पीछे। ठीक है, तो मतलब आपने मजदूर वगैरह लगाए हुए हैं? मजदूर लगाए साहब, तकरीबन 30 हैं, 25-30 औरतें हैं, 10-12 हम बंदे भी हैं साथ। हमें क्या करेंगे साहब जी, इतनी प्रॉब्लम है। हमें ये गाड़ी जाती थी मस्जिद के पास, लेकिन इन्होंने रोड काट कर, ठेकेदार साहब ने बोला कल कलवट यहाँ बनेगा, कल का दिन और आज का दिन, वो पैसे निकाल दिए उसने आपने। हमें इतनी प्रॉब्लम होगी, कोई बात ही नहीं। तो मतलब कितना अभी नाले में जाना पड़ता है साहब, अगर रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल रास्ता नहीं है साहब। देखो साहब जी कितना मुश्किल रास्ता है, रास्ते की बात ही नहीं साहब जी। अभी ईंटें का हमें डबल खर्चा हो गया साहब जी, कोई बात ही नहीं साहब जी। हमें ईंटें इधर बचाई, इधर गाड़ी अभी जाती है हमको नजदीक की वजह से हमें दूर अभी पार किया, हमें डबल गाड़ी का खर्चा भी लगा ऊपर साहब जी। बात ही नहीं साहब, आगे अगर यहाँ पहले एक वाली रोड होती तब हम ऊपर तक पहुँचते, अभी काट दी इन्होंने, रास्ता ही काट दिया। कल एक चाचा यहाँ गिर गया साहब जी, उसकी टांग भी फ्रैक्चर हो गया साहब कि पहले मेरे को गाड़ी पर ही लगा 1 लाख से ऊपर लग गया यहाँ तक। अभी यहाँ से ऊपर मांगता है घोड़े वाला 30,000 रुपया। अभी हमें पैसा इतना नहीं बना साहब जी, हमें औरतें भी लगानी पड़ी और मर्द भी साहब साथ साहब जी। हमें ये ठेकेदार की वजह से साहब जी हमें ये प्रॉब्लम उठानी पड़ी। ठेकेदार में ये गाड़ी ईंटें के आती है, 50,000 लगता है हमें ढुलान इधर से ऊपर को। क्यों लग रहा है? पूरा चढ़ाई है। जब रोड ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, रोड की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम पड़ती है। इस वक्त हमारे बच्चे, हमारी औरतें, बूढ़े सब लगे हुए हैं इसमें ढुलान में। तो ये मेहरबानी है आप लोगों की इंशाल्लाह रहमान और ठेकेदारों की कि ये हमारे रोड ठीक कर देंगे। नाज़रीन, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हम इस बस्ती में जा रहे हैं और वहाँ पे देखेंगे कि हालात कैसे हैं। लेकिन जब हम अभी वहाँ से वापस आ रहे थे और आपने विजुअल्स में देखा कि किस तरह से ये लोग अपनी कहानी सुना रहे थे, किस तरह से यहाँ पे बेज़ाब्तिगियाँ हुई हैं। अब हालत ये है कि बेज़ाब्तिगियों के बावजूद भी जब RTI भी लिया गया है, इसके बाद भी फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है
कि कम से कम उन हुकाम से और उन लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पे इतना ज़्यादा खुर्द-बुर्द क्यों हुआ है। इसमें जो सबसे अहम मसला है, एक ये बकौल इन लोगों के, एक तो जो यहाँ पे रोड निकली हुई है वो इन्होंने अपने पैसे से, अपनी लागत से निकाला हुआ है, उस पर कोई एक भी और पैसा नहीं लगा है। दूसरी बात कि जब यहाँ पे और पैसे लगाए जा रहे थे और बकौल जिस तरह से वो लोग काम कर रहे थे, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने इनका इरिगेशन सिस्टम भी खराब कर दिया। इनके लिए अब आपाशी के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो पाइप्स बिछानी थी डीपीआर में जिस तरह से लिखा गया है, उस तरह से वो सारा काम नहीं हुआ है। लेकिन इसमें और एक बात भी है, वो ये कि जब महकमा रूरल डेवलपमेंट इस पे काम कर रहा था और उन्होंने आपाशी के लिए जो पानी आ रहा था या जो सिस्टम था वो खराब तो कर ही दिया, और महकमा इरिगेशन टस से मस नहीं, और उन्हें अब भी शायद मालूम नहीं कि एक ऐसी बस्ती है जो इरिगेशन महकमा के भी अंडर आती है। क्या हम ये मान के चलें कि यहाँ पे हुकूमत की जानिब से या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इतना खराब तालमेल है कि जब एक डिपार्टमेंट तो दूसरे डिपार्टमेंट को ओवरलैप करता है, उस ओवरलैप के बावजूद भी किसी डिपार्टमेंट को ये नॉलेज ही नहीं कि जो उनके दायरे इख्तियार में आता है उस पर किस तरह से काम किया जाए। और क्या अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ओवरलैपिंग पे भी काम नहीं करेगा और ये भी नहीं देखेगा कि किस तरह से काम हुआ है, फिर ये सारा सिस्टम किस तरह से चलेगा और निज़ाम जिस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है ये इससे बदतर हो जाएगा। इस वक्त चूंकि मैं इस बस्ती में हूँ और इन बस्ती वालों की जो दर्द है वो हम सबों को देखना चाहिए। मैं आप सभी नाजरीन से सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, स्क्रीन पे हम लोग जिस डिपार्टमेंट का वेबसाइट डाल रहे हैं और इसमें गवर्नर ग्रीवेंस सेल का भी हम लोग लिंक डाल देंगे, आप प्लीज़ उस गवर्नर ग्रीवेंस सेल पे जाइए और उनसे पूछ लीजिए कि आखिर ये जो बटपुरा हायहमा की मीर बस्ती है ये अब भी इस कदर बिछड़ी हुई क्यों है और इन लोगों के लिए कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। और दूसरा ये कि हुकूमत पे ये जिम्मेदारी आयद है कि वो एक कमेटी तश्कील दें और यहाँ पे देखें कि अगर इस कदर बेज़ाब्तिगियाँ हुई हैं तो क्या सरकार से मिलने वाला पैसा सिर्फ इसलिए है कि चंद लोग अपनी जेब भरे और गरीब आवाम जो है वो अपनी गरीबी की सतह से ऊपर ना आए। कैमरामैन शाहिद पीर के साथ मैं हूँ इरफान लोन, कुपवारा टाइम्स के लिए, बटपुरा मीर बस्ती से। खुशखबरी, कुपवारा में पहली बार मर्द-ओ-ज़न के लिए सलून की सहूलत दस्तयाब। स्टाइलिंग कैसल कुपवारा, वाक़े केबीसी मॉल, बाईपास रोड, कुपवारा। राबिते के लिए मोबाइल नंबर याद रखें 9906030030 या फिर 6006949669। लड़कियों को अगर कोई काम करवाना है हेयर के रिलेटेड, यहाँ पे हम मेकअप का, हेयर का, स्किन का सारा काम ओनली लेडीज़ करते हैं। हमने जो ब्राइड्स का काम स्टार्ट किया, आप आओ एक बार ट्राई करो, देन हमें अच्छा लगेगा और आपको भी हम अपना बेस्ट ही देंगे।